तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ये सारे संख्या आप लोगों को जवान पर रहेगा। तो अगर कोई भी इससे अगर क्वेश्चन आता है तो यह क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यह तीनों के बारे में बात करेंगे। हमको एक क्लियर हो जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या क्लियर हो जा रहा है तो पूर्ण संख्या भी क्लियर हो जाएगा और पूर्णांक संख्या भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो कह रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा देखने में हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कथी कह रहा है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम किसी वस्तु की गिनती कैसे गिनते हैं, एक से गिनते हैं, एक से गिनते हैं, एक के बाद क्या कहते हैं, 2, 3, ऐसे ही आगे चला जाता है। क्या कर रहा है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती का कभी अंत नहीं है, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत यानी कि क्या, इन्फिनिटी तक के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। एक से लेके इन्फिनिटी तक की संख्या क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या। यह हो गया। अब देखते हैं क्या, तो देखते हैं, अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण हो, वह संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण हो। तो इसमें देख रहे हैं कोई अंक ऐसा है जो बचा हुआ है, गिनती में नहीं आता है, गिनती में हम लोग नहीं गिनते हैं। तो एक अंक है जो हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो वह क्या है, तो 0, 0, उसके बाद 1। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं, यानी कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या करें, वह संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण हो, पूर्ण हो। तो इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो बच गया हो। तो इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो बच गया हो। तो इसमें क्या है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक यह भी जाएगा। 0 से लेके अनंत तक, अनंत तक यह भी जाएगा, 0 से लेके अनंत तक। तो अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स वह संख्या जो ऋणात्मक हो तथा धनात्मक हो, दोनों तरफ से क्या हो, अनंत हो। ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों तरफ से क्या हो, तो अनंत हो। कैसे, तो देखिए यह कह रहा है क्या, कि ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों तरफ क्या हो, अनंत हो। तो क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन यह क्या है, प्लस में है। यह क्या है, प्लस में, यानी कि धनात्मक है, धनात्मक है। लेकिन इसका रहेगा थी, लेकिन इसमें क्या है, पूर्णांक संख्या वह संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों तरफ क्या हो, अनंत हो, दोनों तरफ अनंत हो। तो इधर तो अनंत तक जावे करेगा, लेकिन इधरों क्या, माइनस में भी क्या होगा, अनंत तक जाएगा, -1, इधर भी क्या जाएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट करते करते इधर भी कहाँ जाएगा, तो यह भी कहाँ जाएगा, यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इधर भी क्या, इधर भी जाएगा क्या, -1, -2, -3, -4 ऐसे ही अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो। धनात्मक पूर्ण संख्या ले लिए, पूर्ण संख्या लिए, और क्या हो, धनात्मक तक क्या हो, अनंत हो, और ऋणात्मक भी क्या हो, अनंत हो, ऋणात्मक भी
अनंत हो, धनात्मक भी अनंत हो। तो कहेगा पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक से तो वैसी संख्या जो दोनों तरफ धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ क्या हो? अनंत हो, अनंत तक जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है क्या? तो इसमें पूरे अंक क्या है? पूर्ण है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है कि बचा है। क्या है? 0 है, 1 है, 1 से लेके अनंत तक सारे अंक इसमें मौजूद है। वो क्या है? तो पूर्ण पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? इसमें 0 को हटा देंगे, गिनती की संख्या। गिनते कहाँ से? 1 से गिनते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तीनों अगर एक परिभाषा हमें क्लियर होता है तो तीनों परिभाषा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो। क्या कर रहा है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या कौन हो सकती है? 2 हो सकती है। कैसे? क्योंकि यह केवल 2 से और 1 से विभक्त है। 2 और 1 से विभक्त है। तो ये क्या हुआ? यह प्राइम नंबर हुआ। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा क्या हुआ? तो 2। उसके बाद बात करते हैं 3, यह भी स्वयं और 1 से विभक्त है। उसके बाद 4 की बात करते हैं तो 4 क्या 1 और स्वयं से विभक्त है? तो ये 4 से विभक्त है और 2 से भी विभक्त है और 1 से भी विभक्त है। तो इसलिए यह क्या होगा? यह अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि यह 2 से भी विभक्त है। अब मेरा परिभाषा क्या कह रहा है? कह रहा है वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभक्त, 1 और स्वयं से विभक्त हो। तो यह क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या कर रहा है कि 1 और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे संख्या से विभक्त होगा, किसी दूसरे संख्या से विभक्त होगा। तो इसका जैसे में इसको हम लेते हैं 2, तो 2 क्या यह 1 और स्वयं और किसी दूसरे संख्या से विभक्त है? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि केवल 1 और 2 से ही अपने आप से ही विभक्त है। 3 की बात करते हैं तो 3 भी क्या होगा? यह भी नहीं होगा। 4 की बात करते हैं तो 4 स्वयं से विभक्त है, 4 1 से भी विभक्त है और 4 2 से भी विभक्त है। तो क्या परिभाषा क्या क्या है? वे संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभक्त हो। तो एक दूसरा संख्या मिल गया क्या? 2। तो यह क्या हो गया? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गया। अगला दूसरा बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 6 जो 3 से और स्वयं से और 1 से, यह भी क्या होगा? भाज्य संख्या। ऐसे ही हम जितना भाज्य संख्या निकालना चाहते हैं अपने निकाल सकते हैं। 8 भी हो सकता है, 8 होगा क्योंकि यह 2 से 4 से और 1 और स्वयं से विभक्त है। 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ऐसे ETC तक जाएगा, ऐसे ही अनंत तक जाएगा, ऐसे ही अनंत तक जाएगा। तो यह हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो यह भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हर एक पेपर में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है? क्या कर रहा है? वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, अर्थात जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, केवल 1 हो। जैसे कि हम दो संख्या लेकर देखते हैं। तो हम लिए 9, हम लिए 8 और 9। तो इसका गुणनखंड देखते हैं। तो 9 का गुणनखंड क्या होगा? 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 और 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2, 1 1। इसका महत्तम समापवर्तक कितना है? समापवर्तक कितना है? 1 है। तो क्या कह रहा है? क्या है? क्या वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, अर्थात 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो इसका ऐसे मिल रहा है क्या? इसका केवल एक गुणनखंड है
और इसका कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। तो ऐसे ही एक और लेके देखते हैं, जैसे कि हो गया 11 12, 11 का गुणनखंड 11 × 1 और 12 का गुणनखंड 2 × 3 × 2। तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 1 है। इसलिए फिर क्या हुआ, यह भी स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या भी समझ में आ गया, तो स्वअभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो कि एक परिभाषा हमें क्लियर होने के बाद दूसरा परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा। और जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा के साथ आप इसका बेसिक बात जान जाइएगा। तो देखते हैं परिभाषा क्या कह रहा है। कह रहे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो P/Q तो करेंगे P/Q के रूप में लिखा जा सके, या कि ये किसके रूप में है, P/Q यानी कि ऐसे भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो कह रहा है क्या, ऐसी संख्या जो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप, भिन्न के साथ यह भिन्न के रूप में है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखा जा सके, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। और यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस या प्लस हमें उससे मतलब नहीं है, यह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन वह की क्या चीज़ में, भिन्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, भिन्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। और क्या कह रहा है, क्या P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, जो कि हम पूर्णांक के बारे में क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए अब यह क्या, यह लिख के दिया है कि हाँ यह 1/2 भिन्न के रूप में लिख के दिया गया है कि हाँ यह इतना 1/2। तो हम इसको हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। यह लिख के दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में लिख के, लेकिन कह रहा है परिभाषा क्या कर रहा है, लिखा जा सकता है। लेकिन परिभाषा क्या कर रहा है, लिखा जा सकता है। तो एक या क्या भिन्न के रूप में है, नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1/1 कर देंगे। तो इसको काटने के बाद एक आ जाएगा, इसके बराबर में है। तो क्या यह भिन्न के रूप में लिखा गया, एकदम लिखा गया। तो इसको क्या परिभाषा कर रहा है, लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। इसको हम, एक भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको हम 2, इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 को भी लिख सकते हैं, 9/3, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 4 को भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में। 4 को भी कैसे लिखेंगे, 16/4 कर देंगे, 4 × 16। 5 को भी लिख सकते हैं 25/5 करके, क्या लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यह तो क्लियर हो गया कि हाँ हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में अगर वह नहीं है तो लिखा जा सकता है। और लिखा जा सकता है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किसी संख्या को हम जब ऐसे ही दिया रहे, 5 ऐसे दिया रहे, तो ऐसे तो नहीं, P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में अगर हम उसको कर दिए तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है, क्या तो अब कह रहे हैं तथा Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर P/Q और इसके बराबर नहीं है 0। 0 क्यों नहीं है, अगर कोई संख्या को हम 2, इसके बटे में क्या 0 हो, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0 होगा, जो कि 0 एक आएगा तो क्या था, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0। यह हो गया होगा। अब देखते हैं क्या
अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है? संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अपरिमेय संख्या। तो 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी, 10 भी, कुछ भी नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या होगा क्या? तो अपरिमेय संख्या वह होगा जो रूट में हो, जैसे कि √2, √3, माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो। √4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 2 लिख लेगा, 2 को जब हम p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। √5, माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है। √5, √6, ऐसे ही करते, जो रूट से बाहर ना निकले, रूट में ही रहे, माइनस हो या प्लस हो, वह सब क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, हाँ। और इसमें क्या होता है? पाई भी है, क्या होगा? अपरिमेय संख्या, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या 10th के एग्जाम में तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय या परिमेय? तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसका मान पूछ दे, इसका मान कितना होता है? 22/7, तो यह क्या है? यह एक भिन्न के रूप में, यानी कि p/q के रूप में लिखा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होगा। क्या परिमेय कैसे होगा? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिखे हैं। देखें वहाँ पे p/q के जिसको रूप में लिख सके वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब अगला देखते हैं। अब जान लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, जो कि यह तो बात सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी सारे चीज़ देख भी किए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्या है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, जैसे कि वैसे, तो सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब इसका परिभाषा क्या है? तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो 2 से पूर्णतः विभक्त कौन है? 2 है, 2 तो है नहीं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ऐसे ही क्या इत्यादि etc। अब क्या देखते हैं? विषम संख्या। इसका पूरे उल्टा, इसका क्या उल्टा? विषम संख्या और नंबर वैसी, हाँ आगे विषम संख्या और नंबर वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, जैसे क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc। क्या हो गया? यह हो गया विषम संख्या।